सम्माननीय श्री रितेश गोयल जी, सम्माननीय श्री योगेश गोयल जी, श्री मोहित जी, सम्माननीय श्री मुकेश अग्रवाल जी और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। किसी उन्नत खेती हो, अच्छा व्यवसाय हो, उद्योग हो, धंधे हो, कारखाने हो, अच्छे पानी की व्यवस्था हो और जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती है वो मनुष्य जीवन के लिए जरूरी होती है, वो हमको यदि बड़ी आसानी से वहां पर मिल जाती है तो मनुष्य ऐसे स्थान पर रहना पसंद करता है। जैसे प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि जो बड़े नगर हुआ करते थे वो नदियों के किनारे बसे हुआ करते थे। इस हिस्से में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता। हमने करोड़ों रुपए के कॉलेज बनवाए, यहाँ पर डैम बनाए, सड़कें मेरे ख्याल से इस बार इतनी आई होगी यहाँ पर कि देश की आज़ादी के बाद में कभी यहाँ पर इतनी सड़कें नहीं आई। लेकिन चूंकि भौगोलिक दृष्टि से बड़ा होने के कारण हमको ही पता नहीं चल पा रहा। हम छेगांव माखन को पीथमपुर, जैसे इंदौर के लिए पीथमपुर है, वैसे खंडवा का पीथमपुर हमारा छेगांव माखन है। और हमारे बीच में माननीय खंडवा के लोकप्रिय विधायक श्री देवेंद्र वर्मा जी आ चुके हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। माननीय सम्माननीय हमारे गुरुवर आ गए हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। तो कोई शहर हो, कोई गांव हो या कोई और स्थान हो, जिस कार्रवाई पिछले 2 साल पहले चालू करी थी, उसके लिए हमने अलग से अधिकारी को अपॉइंट कराया जो अक्टूबर में पूरी हुई और संभवतः नवंबर एंड में या दिसंबर में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर इस छेगांव माखन क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और पीछे तो यूनिवर्सिटी का अंबार लगा हुआ है जो फर्जी है। हर प्रकार का कोर्सेज यहाँ जस्ट पीछे हम लोगों को यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। हम हमारे बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। और साथ ही सामने सीएम राइज स्कूल जो कि 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होने के लिए जा रहा है और बोरगांव नगर परिषद की कार्रवाई मेरे ख्याल से 1-2 महीने में पूरी हो जाएगी। इसके बाद में हम छेगांव माखन को नगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए उसकी कार्रवाई आगे करेंगे और शामिल हो जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आने के बाद में मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हम बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए एक बार गए। हमें किसी ने कहा कि ट्रेन या प्लेन से जाना चाहिए, तो हमने कहा ज़्यादा दूर नहीं है, हम बाय कार चले जाते हैं। तो काफ़ी दूर तो था, लेकिन प्रभु के दर्शन करके बहुत आनंद की अनुभूति हुई और एक अलग प्रकार का वहाँ पर वातावरण है, वहाँ का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ का रहन सहन और प्रभु के दर्शन करने का जो लाभ मिला और जो यादें थी उसको शायद ही कभी भूल पाएंगे। और बार बार सुन रहा था बालाजी नगर, बालाजी नगर, बालाजी भगवान की मूर्ति स्थापित होने वाली है। आज जब मैं आया, मैंने उनका पूरा मास्टर प्लान समझा तो मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया कि हमारे लिए बड़ा गौरवमय था, क्योंकि वो किला पहाड़ी पर हुआ करता था। उसकी भौगोलिक संरचनाएं और उसकी आवश्यकताएं देखने के बाद ही उनका निर्माण किया जाता था। छेगांव माखन हमारे लिए इसलिए विशेष है क्योंकि मैंने कभी इसको एक गांव के रूप में कभी देखा ही नहीं।
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, लगभग 3 विधानसभाओं के बराबर एक विधानसभा है। जैसे रसिया रूस है, वहाँ किसी कोने में दिन होता है तो किसी कोने में रात होती है, किसी कोने में दोपहर होती है।